वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये टैली की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने कई 3-4 वीडियो डाल दिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए कि लेजर कैसे बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं। तो वाउचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे वाउचर क्या होता है, तो आपके पास वाउचर पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर किसी भी चीज़ का परचेज़ वाउचर बनाना, देखिए वाउचर में क्या होता है कि आपके पास कई सारे वाउचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको जर्नल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, कंपनी चीज़। तो हम क्या करेंगे, एक एक वाउचर को समझेंगे कि आखिर किस वाउचर का क्या काम होता है। परचेज वाउचर में वो सारी एंट्री होती है जो आप परचेज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आपने उधार परचेज़ किया तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर उधार जितने सारे परचेज़ किया, ऑन क्रेडिट जो भी परचेज़ होगा वो सब इसके अंदर आएगा। और गुड्स परचेज़ आएगा। अगर एसेट्स खरीदा है आपने, हमने पढ़ा था 11th के अंदर कि परचेज़ अकाउंट जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर उधार खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग परचेज जब भी बात आती है तो गुड्स परचेज की बात आती है, ना कि कोई सी एसेट्स परचेज की। तो ये सब क्लियर आपको होना चाहिए 11th के इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें परचेज वाउचर पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे रहते हुए परचेज या तो माउस पे क्लिक करेंगे या हम अपने इससे F9 क्लिक करेंगे। तो F9 पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमने परचेज F9 क्लिक करके हम परचेज पे आ जाएंगे। हमारे पास दिखेगा, देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर मांगे आपसे, पार्टी नेम, किस पार्टी से आप खरीद रहे हैं, परचेज लेजर। तो आपके पास परचेज लेजर पहले से बना हुआ होना चाहिए। फिर हमारे पास ये परचेज हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ़ आइटम, मान लीजिए जो चीज़ें परचेज करते हैं तो हम लोग मान लीजिए इनवॉइस नंबर 9910 है, कुछ भी इनवॉइस नंबर। ये आपको जब परचेज करने के टाइम एक बिल मिलता है, उस बिल में ना ये चीज़ लिखी होती है कि आपका ये है क्या, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग इसको समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये चूज़ कर लिया हमने, डेट यहाँ पे रहने दिया कि हम खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर पार्टी नेम आएगा। अब पार्टी नेम का मतलब ये होता है कि आप किससे परचेज़ कर रहे हैं, या कैश में है या उधार है। तो आप अगर मान लीजिए राम से परचेज़ कर रहे हैं तो राम हमारे लिए क्रेडिटर होगा, क्योंकि हमने उससे उधार खरीद रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, राम क्रेडिटर। तो हमने इस पर क्लिक किया, फिर हम आगे क्लिक करेंगे। फिर इसको एज इट इज़ रहने देंगे। जो भी नंबर होगा यहाँ पे डिस्पैच नंबर ये आपको कंपनी देती है, ठीक है। जब आप कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको ये बताएगा इसका रिसिप्ट नंबर ये है। उस सब रिसिप्ट नंबर को आपको यहाँ पे डालना होता है। देखिए जहाँ पे रिसिप्ट नंबर आप डालेंगे, ये देखिए रिसिप्ट नंबर डालना है। फिर ये बिल में दिया हुआ होता है, इस बिल पर आप क्लिक करके डेट वगैरह डाल के आप इसको आगे चलेंगे। आपसे बोलेगा कि क्रेडिटर ये है कहाँ का, तो हमारी कंपनी बिहार की थी तो आपको इसको बिहार ही रहने देना है, ठीक है। मान लीजिए अगर दिल्ली की कंपनी है तो आप इसको दिल्ली रहने देना। इससे पहले हमने देखा था कि अगर दिल्ली कंपनी थी तो हमने उसको दिल्ली रहने दिया था। तो ये हमने यहाँ चूज़ किया। फिर मान लीजिए कि हम इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो आप परचेज़ कर रहे हैं, अब आपने लेजर बना रखा है परचेज़ टैक्सेबल के नाम से, ठीक है। परचेज़ टैक्सेबल, तो हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि परचेज़ टैक्सेबल, तो मान लीजिए एग्जेम्प्टेड होगा तो आप उस हिसाब से बना लेंगे। हमने पहले बना रखा है परचेज टैक्सेबल नाम से लेजर, तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब आपसे बोला जाएगा कि नंबर ऑफ़ आइटम क्या खरीद रहे हैं आप। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से जो हमने बनाया था स्टॉक आइटम, जिससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था, जो भी स्टॉक आइटम है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अपने कीबोर्ड से आपको स्पेस क्लिक करना है। स्पेस क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पे चूज़ करेंगे कि मान लीजिए आपने क्या परचेज़ किया। मान लीजिए अभी हमने चेयर परचेज़ किया, तो यहाँ पर चेयर पे हम लोग ओके कर देंगे। अब आपसे पूछा जाए कितना चेयर खरीदा है, तो आपने मान लीजिए 200 चेयर खरीदा है, तो यहाँ पे 200 लिख करके अब आप रेट लगाएंगे कि कितने का खरीदा है एक चेयर। मान लीजिए आपको एक चेयर पड़ी है 500 की, तो 500 इंटर क्लिक करते ही यहाँ पे आपने पीस, क्योंकि पीसेज में पर पीस अपने आप आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने जब स्टॉक आइटम बनाया था पिछली वीडियो में तो हमने वहाँ पे पीस चूज़ कर लिया था, इसलिए यहाँ पे पर पीस ऑटोमेटिक आ गया। अब फिर हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गया 1 लाख रुपये। अब मान लीजिए कि हमने कोई और आइटम भी खरीदा था, तो फिर इंटर करेंगे और फिर से स्पेस बटन पे दबाएंगे। स्पेस बटन क्लिक के बाद हमारे पास आ जाएगा कि आप और ने और क्या ख़रीदा है। तो मान लीजिए हमने टेबल खरीदा, तो टेबल पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए टेबल हमने 600 पीस खरीदा, इंटर किया हमने, और एक टेबल का रेट मान लीजिए था 400, तो 400 हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास ये अमाउंट आ गया 240, ठीक है। अब ये 240 आ गया। अब मान लीजिए ये 2 आइटम हमने खरीदा, ठीक है। अब हमने इंटर किया। अब इंटर किया तो हमारे पास ये आ गया। अब मान लीजिए हम और भी चीज़ें खरीदते हैं। मान लीजिए हमने सीमेंट खरीदा, सीमेंट मान लीजिए हमने खरीदा है कितना, 600। मान लीजिए ये भी हम 700 खरीदते हैं। इंटर किया हमने। अब आपसे ना यहाँ पे मान लीजिए आपने 500 रुपये का एक खरीदा है, तो आपसे बोला जाएगा पर केजी, मतलब हम ये दिखा रहे हैं 700 केजी यहाँ पे, क्योंकि हमने केजी आ गया इसके अंदर, क्योंकि हमने पहले ही यूज़ कर रखा है केजी। अगर मान लीजिए हम पर
पर अगर जो एक बोरा मिलता है उस हिसाब से अगर देखेंगे या कट्टे के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही चूज़ करना पड़ेगा कि पर पीस या पर उनकी जो भी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केजी चूज़ किया था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे केजी आ गया, फिर इंटर किया हमने, फिर आगे चले, फिर स्पेस दबाएंगे अगर अगला आइटम लेना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास टीवी है, तो टीवी पीसेस में हमने चूज़ कर रखा था। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं 100 टीवी खरीदते हैं, ठीक है, पीस में आ गया है 100 पीस, क्योंकि हमने टीवी को पहले स्टॉक आइटम के पास हमने पीस क्लिक कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक टीवी हमारी मिलती है 10,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो 10,000 पे आपने क्लिक कर दिया तो आपके पास ये आ गया अमाउंट टोटल, ठीक है। अब ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। अब टोटल अमाउंट हम चाहते हैं क्या कि ये टोटल अमाउंट अब हमारा एज इट इज़ रहे, ठीक है। अब इसका हम वाउचर बना करके ना किसी को देना चाहते हैं कि ये आपका वाउचर है, इसको आप ले लीजिए। तो आप वाउचर कैसे बनाएंगे, अब अपने इससे Alt + P क्लिक करेंगे। अब आपके पास ये यहाँ पे आएगा करंट, ये इस पर ओके करने के बाद आप ना क्या करेंगे, टैक्स अमाउंट मैच नहीं इसलिए ये चीज़ होगा नहीं, हाँ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकिन हम देख लेते हैं, प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास ये दिख जाएगी इस तरीके से इनवॉइस। अब अल्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जूम करने के लिए Alt + Z देखेंगे तो ये आपका हो गया कि आपने किससे ख़रीदा था। देखिए बेनिफिशियल कंपनी स्टेट बिहार, ठीक है, क्रिएटर राम नाम का था, उससे ख़रीदा था आपने। आपके पास ये दिख जाएगा, दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, चेयर कितने ख़रीदा, टेबल, सीमेंट, देखिए 200 पीस, 600 पीस, 700 पीस, ये सारा अमाउंट, टोटल अमाउंट इतना आपके पास आ गया, टोटल इनवर्ड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखें कि इन जीएसटी लगाने के बाद कैसे कैसे हम इस अमाउंट को देखते हैं कि जीएसटी लगेगा तो फिर कैसे हम इसको समझेंगे। तो चलिए वाउचर तक हम समझ गए, हम स्किप क्लिक करके हम पीछे आ जाएंगे और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे इस अमाउंट को और फिर एक्सेप्ट करा देंगे कि फाइनली हमारा इतना इतना अमाउंट आया था, ठीक है। इस पर सॉरी पीछे जाएंगे हम, पीछे जाके नो करके अब ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा परचेज वाउचर, जिसके अंदर हम लोग जाते हैं, हम बाहर निकलना चाहते हैं, मान लीजिए हम गेटवे टेली पे जाते हैं तो यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा कि आपने परचेज वाउचर जो बनाया है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, वाउचर पे क्लिक करके, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ओपन करके आप फिर से एज इट इज़ परचेज में जा करके आप एज इट इज़ बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी वीडियो बातों को समझेंगे कि कैसे हम बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों तक ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी करवाइए। ऑल द बेस्ट। कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।